ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा कंबाइन बिल्डिंग से निकलकर लोबी सर्कुलर रोड होते हुए रणधीर वर्मा चौक तक पहुंची, जहां भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही रिटायर्ड आर्मी जवान भी मौजूद थे। तिरंगा यात्रा में सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा झरिया, विधायक रागिनी सिंह बागमारा, विधायक शत्रुघ्न महतो, जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के महानगर जिला अध्यक्ष नित्यानंद मंडल सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हमारे भारतीय सेना ने पहले भी खुद कर मारा था, आज भी खुद कर मारा है और आगे भी खुद कर मारेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने जैसे कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे और उसका सबूत दिया, पाकिस्तान के सारे आतंकी हत्या को नष्ट करने का काम किया। हम आप सभी से आग्रह करते हैं सम्मान में 2 शब्द बोलने का काम करें। हम लोगों ने आज पाकिस्तान के वैसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश करना, ये देश किसी और नहीं, ये देश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब से लगातार देशवासियों के प्रति सदैव सचेत और अपनी ज्ञान तपस्या और देश को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम आगे बढ़ाया है। और आज ऐसा पूर्वक दिव्यता से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 126 व्यक्तियों ने निर्मम हत्या की है, इसका जून के बदला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी 2 बहनों ने ही पाकिस्तान को नष्ट करने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के 2 बहन जो हमारी सैनिक है, 2 बहन अगर पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को रक्त में मिला सकता है, तो हमारे सैनिक अगर घुसकर पाकिस्तान को नाम ये कहना चाहूंगा इसे देश हमारे पाकिस्तान को कि हमारे देश में मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता है। और इसका प्रमाण आप लोगों ने देखे पूरा देशवासी एक होकर पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर इस तरह से जवाब देने का काम किया। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने देखा इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वहाँ के सभी लोगों ने अपने पूरे परिवार को दूसरे देश में रखने का काम किया। मगर मोदी जी ने ये कहा कि हमारे देश से एक नागरिक बाहर नहीं जाएगा। इनका सुरक्षा करना मोदी जी का काम है, इनका सुरक्षा करना हमारे देश में बॉर्डर में खड़े रहने वाले हमारे सैनिक भाइयों का काम है। और उन्होंने हमें साबित किया कि मोदी जी है तो मोदी काम लोगों को मुश्किल कर सकता है। हमारे सैनिक भाई है तो मोदी की स्थिति में हर परिस्थिति को संभाल सकता है। ये स्थिति हमारे देश में है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग इसे ही आगे निवेदन करना चाहेंगे, देश में भी कुछ ऐसे गद्दार है जो दिल में खाता है, पाकिस्तान का खून जाता है। वैसे दलाल को भी की जरूरत है, वैसे कभी जवाब देने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे देश के 140 करोड़ जनता और जिन लोगों को जवाब देने के लिए 24 घंटा तैयार रखती है। उपस्थित भाई और बहनों, ये तिरंगा यात्रा में मौजूद आए, इसके लिए मैं अपने ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। 22 तारीख को जो कायरनामा हमला पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में किया गया था, 26 निर्मम हत्या की थी, इसका ईद का जवाब सबसे देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हमारे सैनिकों ने देने का काम किया। जो हमारी 2 बहनों ने पाकिस्तान को तहस नहस करने का काम किया। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी का निर्देश हो जाए तो पूरे पाकिस्तान को साफ कर देंगे। बताइए आज क्या इसलिए निकाला है? जिला के अध्यक्ष हम अपने चेतन गोयनका जी से आग्रह करेंगे कि वो सैनिक नहीं है जिनके हाथ बंधे हुए थे, जो
अब इसकी आज हम तमाम नागरिकगण हम अपने सैनिकों के सम्मान में मौके पहुंचे हैं और ये केवल बंगाल नहीं पूरे भारत वर्ष के लोग अपने सैनिकों की हौसलाफजाई के लिए अपने प्रधानमंत्री जी का आह्वान व्यक्त करने के लिए और जिस प्रकार से कुछ बड़ा होगा कहा था और आज आप सबके देशों में कैसे पिघला पाकिस्तान कैसे भाग रहा है परमाणु रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया और यह खतरा भारत से सीमा भी नहीं जाएगा बैठे बैठे शत्रु तबाह कर दिया पाकिस्तान को नौ से तबाह कर दिया भारत के प्रधानमंत्री को पिछले दिन ही अपने एयरबेस से जाकर के अपनी सैनिकों का हौसला अफजाई किया हमारे जो F-400 हमारे जो मिराज हमारे जो विमान खड़े हैं लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री फिर में खो गया वो अपने सैनिकों के बीच में जाने का हिम्मत नहीं है और यह सब कैसे हुआ हमारे देश के लाभ हमारे देश के सपूत हमारे भारत के सैनिक